अरे वीडियो फेसबुक पे लाइव कर। नमस्कार। मैं वरिष्ठ प्राकृतिक चिकित्सा प्लस विशेषज्ञ योग ऋषि ओम प्रकाश आनंद, प्रधान चिकित्सक देव अंतर्राष्ट्रीय योग प्राकृतिक चिकित्सालय गीतानगर कानपुर। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 9336115528। पुनः 9336115528। आज मैं आपको प्राकृतिक चिकित्सा के संबंध में ऐसी प्रारंभिक जानकारी देने जा रहा हूँ जिसके न जानने से बहुत से लोग वर्षों बीमार पड़ते रहते हैं, दवाइयाँ खाते रहते हैं, कभी एलोपैथिक, कभी आयुर्वेदिक, कहीं होम्योपैथिक, कहीं फुटकर चुटकुले आदि। किंतु यदि आपको प्राकृतिक चिकित्सा का सैद्धांतिक ज्ञान भी हो जाए तो आप इन वर्षों के चक्रों से बच जाएंगे। जैसे मैं वर्तमान में मेरी उम्र 75 वर्ष की है। सन 2024 समाप्त होने जा रहा है। सन 2025 जो ही प्रारंभ होगा मेरे इस शरीर के 75 वर्ष पूरे हो जाएंगे। और इस 75 वर्ष में भी पिछले लगभग 55 वर्षों से कोई भी सिंह मुझ पर आक्रमण नहीं कर पाया है। न मिस्टर बीपी सिंह, न मिस्टर शुगर सिंह, न मिस्टर कब्ज सिंह, न मिस्टर अनिद्रा सिंह, न मिस्टर पार्किंसंस, न एल्जाइमर, न एस्थमा, न कभी हृदय रोग का आक्रमण आदि। जबकि मेरे साथ के लोग शायद ही कोई हो जो रोग मुक्त हों या औषधि मुक्त हों। ये सारा चमत्कार प्रारंभ में विशुद्ध प्राकृतिक चिकित्सा का है। मैं भी आम आदमी की तरह सन 1969 तक नाना प्रकार के रोगों से ग्रस्त था। यहाँ तक कि डॉक्टरों ने कह दिया था कि 6 महीने में आप ब्लाइंड हो जाएंगे। पंडितों ने भी मेरे पत्रा को देखकर, मेरी पत्रिका को देखकर, मेरी जन्म कुंडली को देखकर कह दिया था। और मुझे भी लग रहा था कि निश्चित मैं दिन पर दिन अपनी आँखों की रोशनी खोता जा रहा हूँ। हर आदमी, हर डॉक्टर, हर आयुर्वेदाचार्य, हर होम्योपैथ मेरी आँखों की गिरती आँखों की रोशनी का इलाज कर रहा था। किसी ने नहीं देखा इस बीमारी का कारण क्या है, इसकी जड़ क्या है।
ईश्वर की कृपा से मेरे दाहिनी ओर मेरे प्राकृतिक चिकित्सा के गुरु डॉक्टर महावीर प्रसाद गुप्त बिंदकी वाले, जिनका चित्र लगा हुआ है, अपने रूम पार्टनर श्री शिवराम स्वर्णकार के सलाह से मैं इनसे मिला। मैंने बताया कि मैं 3 वर्ष से एलोपैथिक करा रहा हूँ, ज्यों ज्यों दवा कर रहा हूँ त्यों त्यों और बीमारी बढ़ती जा रही है। उन्होंने मुझे समझाया कि कोई भी बीमारी, चाहे आँख की हो, चाहे किसी अन्य अंग की हो, जब तक उसकी जड़ पे नहीं जाओगे, उसके जड़ पर आक्रमण नहीं करोगे, तब तक तुम रोग मुक्त नहीं हो सकते। दवाइयाँ चाहे एलोपैथी की हों, चाहे वर्तमान में आयुर्वेदिक हों, चाहे किसी अन्य चिकित्सा पद्धतियों की हों, ये लक्षणों का इलाज करते हैं। कभी लक्षणों को दबा देते हैं, कभी शांत कर देते हैं, किसी अन्य रूप में बदल कर ला देते हैं। बीमारी कुछ होती ही नहीं है, हमारे आहार की गड़बड़ी, विहार की गड़बड़ी, विचार की गड़बड़ी, व्यवहार की गड़बड़ी और बीमारियों के लक्षणों को उपचार द्वारा शांत करने का उपाय ही है। यदि हम आहार ठीक नहीं करेंगे, विहार ठीक नहीं करेंगे, विचार ठीक नहीं करेंगे, व्यवहार ठीक नहीं करेंगे और लक्षणों को दबाने वाली चिकित्सा की जगह पर जब तक हम प्राकृतिक चिकित्सा को नहीं अपनाएंगे, समय के पहले बुढ़ापा, हर बीमारी, जो आज जुखाम है कल साइनोसाइटिस बन जाएगी, परसों दमा बन जाएगा। हर पेट की खराबी, आज कब्ज है कल कोलाइटिस हो जाएगी, परसों आंतों का कैंसर हो जाएगा। ऐसे ही पित्त की गड़बड़ी, आज हल्का सा एसिडिटी बनेगी, कल धीरे धीरे आमाशय का नाना प्रकार के कैंसर तक पहुंचा देगी, फिर आमाशय से गले तक की एलिमेंट्री कैनाल के कैंसर घोषित हो जाएगा। उन्होंने समझाया और मेरी समझ में आ गया। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक चिकित्सा का जो पहला सिद्धांत है, सभी बीमारियों का कारण एक है, विकार। विकार भी तब परेशान करता है जब उसमें सड़ान होती है, फर्मेंटेशन होता है। उस सड़ान फर्मेंटेशन में जब कोई कृमि या जर्म्स, बैक्टीरिया या वायरस उत्पन्न होते हैं, अगर हम विकार को सड़ने न दें, नया विकार पहुँचाने न दें और पुराने विकार को किसी प्रोसेस से निकाल दें, तो हम बड़ी से बड़ी बीमारियों पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। यद्यपि इस विकार को मैंने अब 5 भागों में बांट दिया है। मल विकार, रक्त विकार, नाड़ी विकार, ग्रंथि विकार, मन विकार। प्राकृतिक चिकित्सा के जो मूल जनक हैं, फादर ऑफ नेचुरोपैथ जिन्हें कहते हैं, जर्मन के लिप्जिग नगर के रहने वाले मिस्टर लुइको ने, उन्होंने 3 पुस्तकें लिखी हैं। यदि ये तीनों पुस्तकें इतिहास भूगोल की तरह शिक्षा में कक्षा 10 में, कक्षा 12 में अनिवार्य कर दी जाएं, तो हम समाज में होने वाली बड़ी से बड़ी बीमारी, यहाँ तक कि कैंसर भी होने से रोक सकते हैं। अगर आपको प्राकृतिक चिकित्सा को बहुत गहराई से समझना है, तो जो लुई कोनी की पहली किताब है नवीन चिकित्सा,
ये पुस्तक अगर आप पढ़ लें तो आपकी समझ में आ जाए कि बीमारी कुछ नहीं होती, हमारे आहार विहार विचार आदि के कारण वह सबसे पहले पेट की खराबी पैदा करती है। दूसरी किताब है मैं तंदुरुस्त हूँ या बीमार। ये छोटी सी पुस्तिका है, लेकिन अगर इसको पढ़ लें तो आपकी समझ में आ जाए कि किसी भी बीमारी को जड़ से ख़त्म करना है तो आपको अपना कब्ज दूर करना होगा, बस आपको अपना पाचन ठीक करना पड़ेगा, आपको आप पोषण ठीक करना पड़ेगा। बीमारी चाहे जो हो, यदि हम पेट ठीक नहीं रखेंगे तो हर बीमारी के बढ़ने में बढ़ाने में सहायता मिलेगी। और तीसरी किताब है मुखाकृत विज्ञान, आकृत से रोग की पहचान। ये ऐसी अद्भुत किताब मिस्टर लुई कोने ने लिखा है कि इस पुस्तक को देख करके, किसी का भी गला देख करके, किसी का भी पेट देख करके, किसी का भी चेहरा देख करके, किसी भी शरीर के अंग को दूर से देख के पहचान जाएंगे कि कूड़ा कहाँ पर इकट्ठा है। और जब तक वो नया कूड़ा पहुँचाना बंद नहीं करेंगे, पुराना कूड़ा की सड़ान नहीं रोकेंगे और उस कूड़े को निकालेंगे नहीं, तब तक मेरी तरह इस उम्र में भी स्वस्थ नहीं रह सकते। मेरा तजुर्बा है, मेरा अनुभव है, जिन लोगों ने प्राकृतिक चिकित्सा की तरफ अपने को मोड़ा और साथ में इन पुस्तकों का अध्ययन भी किया, वो समझ जाते हैं कि दवा दबाए रोग को करे नहीं निर्मूल, चतुर चिकित्सक जानते जनता बन रही मूर्ख। उनकी समझ में आ जाएगा कि दवा दबाए रोग को करे नहीं निर्मूल और चतुर चिकित्सक जानते जनता बन रही मूर्ख। जबकि गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है कि क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह बना शरीरा। जो शरीर है वो मिट्टी पानी धूप हवा आकाश के संयुक्त प्रोसेस से, संयुक्त विधि से बना है। जिस चीज़ का अभाव हो जाता है उस चीज़ को उससे पूरा करने से ही वो अभाव दूर होता है। इसी प्रकार से प्राकृतिक चिकित्सा के जो जनक हैं मिस्टर लुई कोने, उन्होंने कहा कि बीमारी चाहे जो हो, अगर उस रोगी को ठंडा कट स्नान दिया जाए, बीमारी चाहे जो हो उस रोगी को ठंडा कट स्नान दिया जाए या गर्म पानी की थैली में ठंडा पानी भरकर नाभि के नीचे रख दिया जाए सुबह शाम 5, 10, 15 मिनट, तो बीमारी की सड़ान रुकने लगती है। जब मैं अपने इलाज के लिए अपने गुरुदेव जो मेरे दाहिनी ओर बैठे हैं, डॉक्टर महाप्रसाद जी गुप्त बिंदकी वाले, उनके पास गया, उस समय मुझे न तो आँखों का व्यायाम कराया, न आँखों की कोई क्रिया नहीं कराई। मुझे कब्ज भी रहता था, जुखाम भी रहता था, सब कुछ ना 17-18 बीमारी से मैं ग्रस्त था। वो मुझे नित्य 65 डिग्री फ़ारेनहाइट पर टब में बिठाते थे। एक तकियादार टब होता है, आगे बताएंगे। उस टब में मुझे 20 मिनट आधा घंटे बिठाते थे। पेड़ों पर यानी नाभि के नीचे ठंडक पहुंचाते थे। उससे मेरी गैस भी निकलती थी
और 2-4 दिन के तब बाद से मेरा पेट भी स्वतः साफ रहने लगा, जो घंटों आधा घंटे पौन घंटे काखने आदि से भी ठीक नहीं रहता था। शाम को वो मुझे 65 डिग्री फ़ारेनहाइट का मेहन बाथ दिलाते थे, शीर्ष बाथ दिलाते थे। उससे मेरा पेशाब खुल के होने लगा। मुझे अपने स्नायु दुर्बलता में बड़ा लाभ मिला, मस्तिष्क में ठंडक रहने लगी। उनका कहना था कि लुई कोने, जो फादर ऑफ नेचुरोपैथी के नाम से जाने जाते हैं, उसका कहना था कि बीमारी चाहे जो हो, अगर हम एब्डोमेन में, पेड़ू में ठंडक पहुंचाएंगे, और आजकल के नेचुरोपैथ टब बाथ तो दिलाते हैं, स्नान तो दिलाते हैं, लेकिन वह उसको ठंडक नहीं कराते। एक बहुत बड़े नेचुरोपैथ हैं, मैंने उनसे कहा कि लुई कोने कहता है कि बॉडी के टेम्परेचर से कट स्नान का जल 35 डिग्री कम होना चाहिए, तब फर्मेंटेशन ऑफ द फॉरेन मैटर फर्मेंट होने से रुकता है। उन्होंने जो जवाब दिया, अरे आनंद जी, एक खर्चा और आप बढ़ा रहे हैं। सवाल खर्चे का नहीं है, सिद्धांत के विपरीत नहीं जाना चाहिए। और शाम को वो मुझे 65 डिग्री नहीं 50 डिग्री 55 डिग्री पर मेहन स्नान दिलवाते थे। और उनका कहना था कि लुई कोने कहते हैं, मिस्टर लुई कोने कहते हैं, जो फादर ऑफ नेचुरोपैथी हैं, कि कम से कम मेहन स्नान में, लिंग स्नान में, इसको शीर्ष बाथ भी कहते हैं, कम से कम 50 डिग्री का अंतर होना चाहिए। मैंने देखा कि 2-4-6 दिन में ही मेरा पेट खुल के साफ़ होने लगा, पेशाब खुल के होने लगा। और उनका कहना था कि शरीर में सप्ताह में सामान्य व्यक्तियों को 2 बार स्टीम बाथ लेना चाहिए पानी का, और मोटे लोगों को अगर बीपी हाई ना हो तो अल्टरनेट स्टीम बाथ लेना चाहिए। अगर हमारे रोम छिद्र खुल जाते हैं तो खून की गंदगी निकल जाती है। चौथा, वो पत्तों के द्वारा धूप स्नान दिलवाते थे, इससे पसीना खुल के आता था। और सप्ताह में 1-2 दिन पूरी बॉडी का मठ बाथ दिलाते थे। इस प्रकार से उस समय ना, सन 1969 की बात है, आज से 55 साल पुरानी बात है, योग का नामो निशान नहीं था, प्राणायाम का नामो निशान नहीं था। केवल 1 घंटे सुबह शाम मॉर्निंग वॉक धीमी धीमी गति से करवाते थे, 5-10 मिनट नंगे पैर में चलाते थे। और उन्होंने बताया कि भोजन में सुबह सलाद लिया करो, गाजर, मूली, शलजम, चुकंदर आदि की सलाद लिया करो। दोपहर में मौसम के फल लिया करो, और तीसरे पहर जूस ले लिया करो, मौसमी आदि का। और रात में अन्न कम लो और सब्जी सलाद ज़्यादा लो। इस डाइट से मेरा शरीर हल्का रहने लगा। और साथ में वो बताते थे कि सप्ताह में 1 दिन कंप्लीट उपवास करो। दिन भर में गर्म पानी, नींबू, शहद दिलाते थे। यद्यपि वो एनीमा के विरोधी थे, लुई कोने किसी किताब में एनीमा नहीं दिया हुआ है, और मैंने कभी एनीमा लिया भी नहीं उनके चिकित्सा काल में। लेकिन इस भोजन व्यवस्था से मेरा पेट अपने आप ठीक रहने लगा। लेकिन यदि आप प्राचीन काल की नेचुरोपैथी का एनीमा ले लें सप्ताह में 1-2 दिन, अथवा जो मैंने नई क्रिया निकाली है बस्ती क्रिया, योग में बस्ती क्रिया बहुत कठिन है, लेकिन जो नई क्रिया मेरे गुरुदेव जो मेरी तरफ बाईं तरफ बैठे हैं, गुरुदेव स्वामी देवमूर्ति जी, ये अद्भुत पर्सनालिटी थे। आज के नेचुरोपैथ इनको नहीं जानते, योगा थेरेपिस्ट। तो इसलिए उनकी बस्ती क्रिया अगर आदमी नित्य रात को करने लगे तो हर बीमारी की जड़ अपने आप ठीक होने लगे। आज मैं आपको बहुत संक्षेप में केवल परिचय दूंगा। ये खुशी की बात है, यद्यपि अखिल भारतीय प्राकृतिक चिकित्सा परिषद
गांधी जी के ज़माने से 1942 में नेचुरोपैथी के प्रचार में लगी है, किंतु सरकार से उस समय सही सहयोग शायद नहीं मिला, या हम लोग अपनी बात नहीं कह पाए। इन्होंने बहुत काम किया, लेकिन जैसा कि संस्था जब प्राचीन हो जाती है तहाँ विकार आ जाते हैं। उसके बाद इंडियन नेचर क्योर प्रैक्टिशनर इनपा में वालों ने बहुत प्रयास किया। हम इन दोनों के प्रयास को इनकार नहीं कर सकते हैं। अगर आज हम सफल हैं तो हम अपने पिता और बाबा को भूल ना जाएं। आज हम जो भी हैं वर्तमान में INO इंडियन नेचर क्योर प्रैक्टिशनर, जिसके संस्थापक श्री जयप्रकाश अग्रवाल चेयरमैन हैं, सूर्या फाउंडेशन के मालिक, वर्तमान में बहुत ही एक्टिव डॉक्टर आनंद बिरादर जी उसकी बागडोर संभाले हुए हैं, और उनके प्रयास से प्राकृतिक चिकित्सा INO के माध्यम से बहुत बढ़ रही है। अखिल भारतीय प्राकृतिक चिकित्सा परिषद, जो वर्तमान संस्थाओं के बाबा हैं, इंडियन नेचर क्योर प्रैक्टिशनर, जो वर्तमान ढेर सारी संस्थाओं के पिताजी हैं, और वर्तमान में INO, जो हम पुत्र के रूप में कह सकते हैं उसको, इन लोगों के प्रयास से हमारी वर्तमान सरकार आयुष के माध्यम से प्राकृतिक योग दिवस की तरह प्राकृतिक चिकित्सा दिवस भी घोषित कर दिया है। ये बहुत खुशी की बात है कि वर्तमान INO, जिसके चेयरमैन श्री जयप्रकाश अग्रवाल जी हैं, जिसके एक्टिव कार्यकर्ता डॉक्टर आनंद बिरादर जी, डॉक्टर DN मिश्रा जी, डॉक्टर डबास जी आदि, इन लोगों के प्रयास से 18 नवंबर को दिल्ली में ताल कटोरा में एक बहुत विशाल कॉन्फ्रेंस हो रही है, सम्मेलन हो रहा है। इस सम्मेलन में पूरे देश से ही नहीं, विदेश से भी लोग आ रहे हैं। हमारे परम मित्र, जो आज से 45 साल पहले, 50 साल पहले भयंकर जोड़ों के दर्दों से, गठिया से, गाउट से, संधिवात से परेशान थे, नेचुरोपैथी से लाभ उठा करके जो समय अमेरिका में रह रहे हैं, श्रीनाथ जी गुप्त, वो भी आ रहे हैं, वो भी अपना अनुभव सुनाएंगे। इस प्रकार से मैं इस आज के संक्षिप्त नेचुरोपैथी के प्राथमिक प्रवचन या बात के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि सबसे पहले हम वर्तमान सरकार को धन्यवाद दें कि उन्होंने अन्य पद्धतियों की तरह प्राकृतिक चिकित्सा की ओर, प्राकृतिक चिकित्सा दिवस 18 नवंबर को घोषित करके प्राकृतिक चिकित्सा का बढ़ावा दे रहे हैं। अब सरकार के तमाम जिम्मेदार लोगों को मालूम हो गया है कि ये जो वर्तमान चिकित्सा पद्धतियां हैं, खासकर से एलोपैथिक, ये बीमारी को शांत कर देते हैं, दबा देते हैं, ठीक नहीं करते। मेरी एक भविष्यवाणी है कि यदि आप प्राकृतिक चिकित्सा को नहीं सीखेंगे, प्राकृतिक चिकित्सा को नहीं अपनाएंगे, तो शायद ही कोई हो जो कैंसर से नीचे मर पाएगा। कैंसर कोई बीमारी नहीं होती है। हम जब जुखाम को दबाते रहते हैं तो भविष्य में फेफड़ों का कैंसर, जब कब्ज को विरेचन दवाओं से निकालते रहते हैं तो ये भयंकर कब्ज के रोगी, जब हम दस्त को दवाओं से दबा करके रोक देते हैं तो कोलाइटिस आदि
भविष्य में आंतों का कैंसर, जब हम जुखाम को दबाते रहते हैं तो भविष्य में सोराइसिस जैसा चर्म रोग या दमा के शिकार बन जाते हैं। प्राकृतिक चिकित्सा के 5 अंग प्रारंभ में निकाले गए थे: मिट्टी, पानी, धूप, हवा, आकाश, या मिट्टी चिकित्सा, पानी चिकित्सा, धूप चिकित्सा, हवा चिकित्सा और आकाश चिकित्सा। आकाश माने होता है उपवास चिकित्सा। अभी मैंने एक किताब लिखी है, उपवास का जादू। भोजन करने से तो बीमारियां आती हैं। बिना भूख के खा लिया, कम भूख में खा लिया, बिना चबाए खा लिया, जो नहीं खाना चाहिए वो खा लिया, कब्ज होने पर मंदाग्नि हो गई, मंदाग्नि को दूर किए बिना खाते रहे बरसों से। लेकिन अगर आपको उपवास की कला मालूम हो जाए कि कैसे ना खा करके हम शक्तिवान बने और ताकतवर बने, रोग मुक्त हुए, इस प्रकार से और एक छठवां तत्व हम पूज्य मन, अगर हम जयप्रकाश अग्रवाल जी को नहीं भूल सकते, प्रिय डॉक्टर आनंद बिरादर को नहीं भूल सकते, उनके सहयोगी डॉक्टर अशोक टूर या मिस्टर टी.एन. सिंह, त्रिभुवननाथ सिंह को नहीं भूल सकते, उनके स्टाफ को नहीं भूल सकते, अखिल भारतीय प्राकृतिक चिकित्सा परिषद के डॉक्टर अवधेश मिश्रा को नहीं भूल सकते, इनपा के सभी जिम्मेदार लोगों पे को नहीं भूल सकते। तो हमें प्राकृतिक चिकित्सा में ये भी नहीं भूलना चाहिए कि हम कैसे ये जो हमारी वर्तमान सरकार है, आयुष डिपार्टमेंट को भी नहीं भूल सकते। आइए मैं आपको आह्वान देता हूँ कि प्राकृतिक चिकित्सा के सम्मेलन में पहुँचिए। 17 तारीख की आप अपने स्थान से चलिए, 17 तारीख की रात को चाहे 17 तारीख की सवेरे पहुँच जाइए। उसके जाने के पहले आपको उसका पंजीकरण कराना पड़ेगा। मात्र 500 रुपये रखा गया है। वहाँ पहुँचिए, दिन भर आनंद लीजिए, तमाम श्रोताओं के लेक्चर सुनिए और शाम को आप अपनी सुविधा अनुसार कहीं भी ठहरिए। यह आपकी अपने परिचय और जेब पर गवाही होती है। आप रात को किसी गाड़ी से आ सकते हैं। तो मेरा निवेदन है, मैं इस लेक्चर के माध्यम से आपको मैं वो लिंक भी दे दूंगा। जो पहुंचना चाहें वह उस लिंक के माध्यम से 500 रुपया भेज दें, वहाँ पहुँचें। और चलते चलते मैं प्रयास करूँगा कि नित्य इसी प्रकार से 30 मिनट मैं प्राकृतिक चिकित्सा के बारे में कुछ आपको ऐसी बातें बताऊं कि आप घर बैठे प्राकृतिक चिकित्सा को सीख जाएं। चलते चलते याद रखें, आज मैं इस उम्र में स्वस्थ हूँ तो प्राकृतिक चिकित्सा के कारण। आज इस उम्र में एक्टिव हूँ तो प्राकृतिक चिकित्सा के कारण। आज मैं नाना प्रकार के रोगों से मुक्त हूँ तो प्राकृतिक चिकित्सा के कारण। आज मैं सब प्रकार से दवाओं से मुक्त हूँ तो प्राकृतिक चिकित्सा के कारण। मेरी पत्नी पूनम जी जो रेकी के आचार्य भी हैं, हम लोग पिछले 50 वर्षों से एक साथ रह रहे हैं। अभी गोल्डन जुबली मनाई थी मैंने 21 जून को। संयोग से हमारे देव अंतर्राष्ट्रीय योग केंद्र की स्थापना भी 21 जून 1973 को हुई थी। हम दोनों का, हमारा और हमारी वाइफ का वैवाहिक मिलन भी 20-21 जून को हुआ था। और ये भी संयोग की बात है कि 21 जून को योग दिवस भी घोषित किया गया। निश्चित रूप से प्राकृतिक चिकित्सा के 2 वैसाखियों को याद रखें। प्राकृतिक मैक्सिमम शुद्ध प्राकृतिक वातावरण और भोजन में अधिकतम प्राकृतिक भोजन। यदि आपने अपने भोजन में बढ़ती उम्र के साथ में अनफायर्ड फूड बढ़ाते जाएंगे, 24 घंटा शुद्ध हवा, शुद्ध पानी, शुद्ध धूप में रहेंगे या कम से कम घंटा 2 घंटा शुद्ध हवा, शुद्ध पानी, शुद्ध आकाश का धूप का ग्रहण करेंगे और साथ में आपको कोई कष्ट हो जाए तो जैसे
योग के हठयोग में नेति, बस्ती, नौली, धौती, त्राटक, कपाल शोधन और संघ प्रक्षालन का प्रयोग करके स्वस्थ रहते हैं। ऐसे ही प्राकृतिक चिकित्सा की 7 क्रियाएं कट स्नान, महन स्नान, धूप स्नान, भाप स्नान या स्टीम बाथ, मड बाथ, युक्त उपवास और 7वां आपका है मालिश विज्ञान। इन 7 चीज़ों का जैसे हठयोग में प्रयोग करते हैं, इन 7 क्रियाओं को सीख लें जिसके माध्यम से हम आपको सिखाएंगे। तो आप कभी धोखे से किसी गलती से बीमार हो जाएं तो कैसे इन 7 क्रियाओं से ठीक करें। ऐसे ही एक महिलाओं का एक कैंसर आने जा रहा है। अब शायद ही 100 में 90 बिना कैंसर के मृत्यु हो। तो हमारे प्राकृतिक चिकित्सा में एक क्रिया है वेजिनल डूस। जैसे एनीमा होता है आंतों को साफ करने के लिए, ऐसे ही महिलाएं अपने योनि को, अपने भग को, अपने मासिक धर्म जहाँ से निकलता है उस स्थान को अगर उनको वाश करना आ जाए तो मैं चैलेंज करता हूँ कि हम कैंसर की रोकथाम कर सकते हैं। ये छोटी मोटी बीमारियाँ बीपी सिंह, टीपी सिंह, सीपी सिंह तो बहुत साधारण बात है नेचुरोपैथी के लिए। अगर आपने अपने भोजन में अनफ्राइड फूड बढ़ा लिया, आवश्यकता पड़ने पर नेचुरोपैथी क्रियाएँ बढ़ा ली और साथ में कुछ प्राकृतिक वातावरण दे दिया, लेकिन अगर साथ में वेजिनल डूस का महिलाएं प्रयोग करने लगें तो अगर 100 महिलाओं को में 90 को कैंसर होने जाने वाला है तो आप इस क्रिया से 90 महिलाओं को होने वाले कैंसर में 89 महिलाओं का कैंसर हम रोक सकते हैं। अगर हमें सरकार को अपना बजट चिकित्सा में घटाना है तो हमें हमारी सरकार को पाठ्यक्रम में इतिहास भूगोल की तरह विशुद्ध प्राकृतिक चिकित्सा का पाठ पढ़ाना होगा। तो आने वाले समय पर बड़े बड़े महात्मा भी ब्लड प्रेशर से, डायबिटीज़ से, कब्ज से, अनिद्रा से, नर्वसनेस से, कैंसर आदि से बच नहीं पाएंगे। तो आज हम लोग इतनी ही बात करेंगे। आज के बात का उद्देश्य यही है कि हम अखिल भारतीय प्राकृतिक चिकित्सा परिषद को, जो इस नेचुरोपैथी आंदोलन के बाबा हैं, इनपा को, इंडियन नेचुरोपैथी प्रैक्टिशनर को, जो हम इनको बाप कह सकते हैं, पिता कह सकते हैं, वर्तमान में जो हमारी INO है, जो एक अच्छे पुत्र की भांति रोल अदा कर रही है और जो अन्य संस्थाएं बनती जा रही हैं, ये हमारे इस नेचुरोपैथी के नाती पोता हैं। ये सभी लोग 18 नवंबर को तालकटोरा में होने वाले सम्मेलन में पहुँचे। इसका इसी वीडियो के साथ मैं क्लिक आपको कल भेज दूंगा। आप क्लिक से वहाँ पर पंजीकरण करा के पहुँचें। शीघ्रता करें। यदि पंजीकृत नहीं हो पाता तो हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि ऑनलाइन भी आप इसको देख सकें। पर ऑनलाइन होता है। एक आदमी ऑनलाइन में फार्म भर दिया MA का, BA का, ऑनलाइन में इम्तहान दे दिया, ऑनलाइन में प्रवेश पत्र मंगवा लिया, ऑनलाइन में घर में सर्टिफिकेट भी आ रहा है और पिछले 20 साल से ऑनलाइन ही फार्म भर रहा है। ये ऑनलाइन का तमाशा बहुत आपको लाभकारी नहीं है, पहुँचे न पहुँचने पे। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। चलते चलते अगर घर बैठे कुछ जानना चाहते हों, ये कायाकल्प की पुस्तक जो माँ सरस्वती कृपा से लिखा दी गई है, जिसका अगला एडिशन जो छपने जा रहा है, चौथा एडिशन, उसका मूल्य लगभग 800 रुपया होगा। वर्तमान में 600 रुपया है। इस पुस्तक को आप 18 सितंबर के पहले मंगा देंगे तो ये किताब जो वर्तमान में 600 रुपये की है वो 500 में मिलेगी। और साथ में इसी के साथ में डॉक्टर परमात्मा सिंह, रिटायर IAS, जो नेचुरोपैथी के बहुत भक्त हैं, उन्होंने अपनी ओर से
चुंबक चिकित्सा की किताब जो 300 रुपये की वर्तमान में हो गई है, वो आपको निःशुल्क भेजी जाएगी। ये सारा काम इसलिए किया जा रहा है कि जैसे मैं सुखी हुआ हूँ ऐसे आप भी सुखी हों। धन्यवाद। आज इतनी ही बात। कोई आपको प्रॉब्लम हो तो आप मेरा नाम डॉक्टर ओम प्रकाश आनंद, बल्कि हमने डॉक्टर लिखना बंद कर दिया। अब मैं तो चाहता हूँ कि हम सब नेचुरोपैथ बने, तो इसलिए ओम प्रकाश आनंद मेरा मोबाइल नंबर है 9336115528। इससे आप बात कर सकते हैं और आप इससे जुड़िए। आपको बैठे बैठे बहुत मेरा अनुभवी ज्ञान, मेरे गुरुओं का ज्ञान, डॉक्टर महाप्रसाद जी गुप्त और स्वामी देवमूर्ति जी महाराज जी का ज्ञान घर बैठे प्राप्त करें। धन्यवाद। कल हम फिर मिलेंगे।